कन्या राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल देवता का कुंभ राशि में गोचर आप ही की कुंडली के छठे भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव के मालिक भी हैं। देवी और सज्जनों, इसलिए यह गोचर कर्म, पराक्रम, गुप्त परिवर्तन और संघर्ष से जुड़े बड़े परिणाम देगा। प्रत्येक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले मंगल के कुंडली के छठे भाव में यहां पर मैं बैठने से क्या क्या परिणाम आपको 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। देवी और सज्जनों, छठा भाव जहां मंगल विराजमान है, क्या होगा? सबसे पहले ये समझ लें कि छठा भाव किन चीजों का है। ये जो छठा भाव है ये रोग का है, ये ऋण का है, ये शत्रु का है, ये प्रतियोगिता का है, ये नौकरी का भी भाव है। तो क्या परिणाम होगा? सबसे पहले तो शत्रुओं पर में विजय दिलवाने का प्रयास करेंगे ये मंगल देवता। कोर्ट कचहरी इस सब से संबंधित अगर किसी प्रकार का कुछ आपका मामला चल रहा है तो इसमें भी आपको सफलता मिलने का योग जो है सो बना रहे हैं मंगल देवता। देवी और सज्जनों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो अथवा कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो उसमें प्रतियोगी परीक्षा में अथवा इंटरव्यू में उसको सफलता का योग जो है सो बना रहे हैं मंगल देवता, उसको सफलता मिलेगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स में काम करता है, तो राजनीति में उसको खूब लाभ मिलने का योग है। पुराने ऋण चुकाने का अवसर भी आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। जो भी आप पहले कर्ज ले रखे हो, क्योंकि ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, मैंने बताया कि शत्रु का तो है ही, लेकिन साथ ही आपके ऋण का भी है। तो कोई पुराना ऋण है, कर्ज है, वो चुकाने का अवसर आपको मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू, कोई परेशानी अगर है तो उससे आपको आफियत मिलेगी। परंतु बीपी या पित्त से संबंधित अगर आपको कुछ समस्या है तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर में जहां पर आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर में अब आपका दबदबा और बढ़ने वाला है और आप ज्यादा वहां पर अपना धौंस जमाने वाले हो, अपना एक अलग रुतबा स्थापित करने वाले हो। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको।
आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देवी और सज्जनों, चूंकि मंगल इस तीसरे भाव का भी मालिक है, यानी कि पराक्रम के स्वामी हैं, साहस के स्वामी हैं, इसलिए पराक्रम और साहस के बदौलत आपको क्या मिलेगी? तो जीत हासिल का योग बन रहा है आपके लिए, क्योंकि मंगल देवता अष्टम भाव के स्वामी है। इसलिए अचानक परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ नहीं हो रहा था, सब अटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अचानक से सब बदल गया। यानी कि अचानक परिस्थिति बदल जाएंगे, और जो आपके गुप्त अष्टम भाव जो है सो गुप्त चीजों का होता है। तो जो आपके गुप्त शत्रु थे, वो गुप्त शत्रु सामने आ जाएंगे। छिपे हुए दुश्मनों का पोल खुल जाएगा इस समय में। देवी और सज्जनों, मंगल देवता की जो है सो यहां से चौथी दृष्टि नवम भाव पर में है, फोर्थ दृष्टि जहां मंगल आप देख रहे हो। नवम भाव किन चीजों का होता है? नवम भाव आपके भाग्य का, आपके गुरु का, आपके धर्म का। नहीं, भाग्य, गुरु, धर्म और नवम भाव आपके लंबी यात्रा का होता है। ठीक है, भाग्य आपका सक्रिय हो जाएगा इस समय में। भाग्य भरोसे कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जो भी काम रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो काम आपका चल पड़ेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पिता या गुरु से विचारों में मतभेद संभव है। पिता या गुरु से कुछ वाद विवाद भी हो सकता है। धार्मिक यात्राएं अथवा तीर्थ यात्रा का भी योग जो है सो आपके लिए बन रहा है। विदेश या दूर स्थान से, नहीं, बहुत दूर अथवा अपने देश से ही बाहर, अपने राज्य से ही बाहर से आपको कुछ विशेष लाभ मिलने का योग है। देवी और सज्जनों, इस महीने में आपके लिए एक सूत्र है, वो आप लिख लें। भाग्य का दरवाजा मेहनत से खुलेगा। भाग्य का दरवाजा मेहनत से खुलेगा, ऐसा योग बना हुआ है। बिना प्रयास किए इस समय में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर प्रयास किया गया, मेहनत किया गया, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये भी तय है। देवी और सज्जनों, मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर में है। आप सबको पता है कि हमारा जो ये द्वादश भाव है मेरे प्यारे, ये विदेश का है। क्या है? विदेश का है। ये द्वादश भाव जो है सो खर्च का है। ये द्वादश भाव जो है सो हानि का है। ये द्वादश भाव जो है सो संतोष का अर्थात मोक्ष का है। जहां पर मंगल की सप्तम दृष्टि है, क्या होगा? खर्च आपका बढ़ सकता है। विदेश जाने या विदेश से जुड़ने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की सलाह भी मैं देता हूं। अस्पताल या कानूनी कर्ज की संभावना भी मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। आपको ऐसा समझना चाहिए। ध्यान रहे, क्रोध से संबंध खराब ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यानी कि क्रोध पर में, गुस्सा पर में आपको काबू करना पड़ेगा। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है, एट्थ दृष्टि, वो प्रथम भाव पर में है। यहां पर में देवी और सज्जनों, प्रथम भाव किन चीजों का होता है? मैंने आपको बताया कि प्रथम भाव जो है सो आपके आत्मविश्वास का होता है। आत्मविश्वास का, आपके
व्यक्तित्व का होता है, आपके हेल्थ का होता है, अथवा आप स्वयं है प्रथम भाव, तो क्या होगा? व्यक्तित्व में तेज और आक्रामकता आएगी, निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। चोट अथवा चपेट से सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अचानक जीवन में बड़ा बदलाव भी संभव है। अष्टमेश नहीं, ये जो है सो अष्टमेश है। कौन? मंगल। और अष्टमेश की दृष्टि प्रथम भाव पर में आपके राशि पर में पड़ रही है। क्या होगा? जीवन की दिशा बदल सकती है, नौकरी परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, अगर मैं समग्र परिणाम की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि शत्रु का नाश होगा। प्रतियोगिता में आपको विजय मिलने के योग हैं। साहस और आत्मबल में खूब वृद्धि होने जा रही है। अचानक लाभ या कैरियर में उछाल के योग है। सावधानियों की अगर बात करूं तो क्रोध जो है आपका वो नियंत्रण में रहेगा। रक्त, पेट और पित्त रोग से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वे वजह बिना मतलब का अथवा छोटी छोटी बातों पर वे वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, ये मंगल का प्रभाव, मंगल के गोचर का प्रभाव 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल कन्या राशि वालों पर में क्या प्रभाव डालेगा वो बताने का मैंने प्रयास किया। अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी, आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।